नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम दोस्तों छत्तीसगढ़ी व्याकरण को देखने वाले हैं, जिसमें से आज देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ी संज्ञा। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और उसी से ही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो देख लेते हैं दोस्तों कि संज्ञा होता क्या है। ठीक है, तो यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, जाति या भाव के जो नाम को प्रकट करते हैं दोस्तों, उसे ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा में भी संज्ञा हिंदी के अनुरूप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकार की। तो देखिए, हिंदी की भांति छत्तीसगढ़ी में भी जो संज्ञा होते हैं दोस्तों वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। पहले नंबर में आता है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर में आता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर में पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथे नंबर में समूहवाचक संज्ञा और पांचवें नंबर में आ जाता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। अब इसकी एक एक जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले में आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, यानी कि जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का ज्ञान होता है दोस्तों, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम प्रकट होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे हैं, जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों व्यक्तियों के नाम। ठीक है, तो देखिए व्यक्तियों के नाम में कोई भी हो सकता है, जैसे जेठू है, बैसाखू है, फेकू है, दुकालू है, ये सभी क्या आ जाते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो देखिए जो प्रश्न है ना, ये सीजीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। ठीक है, एवं सीजी व्यापम के द्वारा भी पूछा गया है। उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि नदियों के नाम में देखते हैं तो महानदी है, अरपा नदी है, शिवनाथ नदी है दोस्तों, सिहावा, मैकाल पर्वत है, ये सभी क्या आ जाते हैं दोस्तों? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शहरों एवं गाँव के नाम है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ठीक है, ये सभी क्या आ जाते हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों त्योहारों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, ठीक है, फलों के नाम, वृक्षों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ठीक है, दिशाओं के नाम, ये भी सभी किस में आ जाते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि जो दिशा होते हैं दोस्तों, पुस्तक, जो समाचार पत्र होता है, फल मूल होते हैं, वृक्ष होते हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरे नंबर में बात करते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की, यानी कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु या प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु या प्राणियों के पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए देखें, जैसे कि बैल है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? बैला कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको क्या हो रहा है? इसका जाति का बोध होता है। ठीक है, अब गाय है दोस्तों, उसको गरुआ कहते हैं, भैंसा को क्या कहते हैं दोस्तों? भैंसा, ठीक है, नदी को नदिया, ये सभी इसको क्या बता रहे हैं? ये सभी बता रहे हैं दोस्तों उसकी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है, जैसे कि खेत है दोस्तों, खेत को क्या कहते हैं? डोली कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों सीजीपीएससी एसीएफ 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं जो नीलकंठ होता है दोस्तों, टेंडो, ये भी प्रश्न में पूछा गया है सीजीपीएससी प्री 2018 में। ठीक है, मनुष्य है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? मनखे, यानी कि इसका भी जाति का बोध हो रहा है। ये प्रश्न भी सीजीपीएससी एडीआई 2018-19 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अगर हम मनुष्य में बात करते हैं, जैसे कि लड़की है, लड़की को क्या कहते हैं? टूरी, ठीक है, लड़का को टूरा, ठीक है, आदमी, औरत, भाई, बहन, ये सभी क्या बता रहे हैं दोस्तों? जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि पशु पक्षी, जैसे कि गाय है, घोड़ा है, मैना है, ठीक है, मयूर है, तोता है, ये सभी किस में आ जाते हैं? ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि वस्तुओं के नाम है, घड़ी, मेज, कुर्सी, टेबल, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर, ये क्या जाते हैं? इसका भी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि पद या व्यवसाय के नाम, ठीक है, शिक्षक, लेखक, कवि, डॉक्टर, चपरासी, ये सभी किस में आते हैं? ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसकी जाति का ही बोध करा रहा है। तीसरे नंबर में आ जाते हैं दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि जिस शब्द से किसी ऐसी वस्तु का ज्ञान होता है जिसे नाप तोल किया जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
अगर हम उदाहरण के लिए देखें, जैसे कि सोना है, ठीक है, सोना को हम क्या कर सकते हैं, तोला जा सकता है, ठीक है, सोना को तोल सकते हैं, ठीक है, धान को तोल सकते हैं, तेल को भी तोल सकते हैं, ठीक है, गोरस है, ठीक है, दूध, ठीक है, घी है, चावल है, नमक है, आटा है, ठीक है, तांबा है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, एक प्रकार के क्या है, पदार्थ हैं, ठीक है। तो इसी कारण ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और ये जो प्रश्न है दोस्तों CGPSC प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है, एवं CG व्यापम FCPR 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि धातु तथा खनिजों के नाम में देखें तो जैसे कि लोहा हो गया दोस्तों, सोना, चांदी, पीतल, कांसा आदि किसके अंतर्गत आते हैं, धातु एवं खनिजों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार खाने पीने की वस्तु जैसे कि पानी हो गया दोस्तों, घी, तेल, चाउर, ठीक है, यानी कि चावल, दूध, नमक, ये सभी किस में आते हैं, खाने पीने की वस्तुओं के नाम है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे दोस्तों ईंधन के नाम में जैसे कि माटी तेल हो गया दोस्तों, ठीक है, मिट्टी तेल, ठीक है, या फिर जो पेट्रोल, डीजल, कोयला हो गया दोस्तों, ये सभी किस में आते हैं, ईंधन के नाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये एक प्रकार की द्रव्य है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आने वाले जैसे कि धातु है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं दोस्तों, ईंधन है, सभी ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौथे नंबर में आ जाते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, दशा या भाव आदि का ज्ञान होता है दोस्तों, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए देखें, जैसे क्रोध हो गया दोस्तों, चिंता हो गया, प्रेम हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है, प्यासा हो गया दोस्तों, चतुराई, ये सभी किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म या दशा, भाव आदि का ज्ञान करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके उदाहरण के लिए देखें दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया, क्रोध हो गया, चिंता हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं। जैसे प्यासा हो गया, चतुराई हो गया, सियानी हो गया। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों CGPSC ACF 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम इसके देखो संज्ञा का निर्माण करने के लिए देखें, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, तो देखिए छत्तीसगढ़ी में भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हिंदी की भांति प्राय संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया से होती है दोस्तों। यह एक प्रकार की विकारी शब्द होता है, ठीक है, विकारी शब्द होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। पांचवें नंबर में आ जाते हैं दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, यानी कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का ज्ञान होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का ज्ञान होता है, समूह मतलब दोस्तों ग्रुप का ज्ञान होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं कि गुच्छा हो गया, ठीक है, ये सभी किस में आ जाते हैं, जैसे कि गुच्छा ये आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि जोथा, ठीक है, आमा फरे है, ये सभी किस में आ जाते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं, एक समूह में आते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है CGPSC ACF 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि वर्दी है दोस्तों, वर्दी मतलब जो होता है जानवरों का समूह है, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, जानवरों का समूह होता है, ठीक है। कोरी यानी कि 20 का समूह, ठीक है। बारात, ठीक है, हफ्ता यानी सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, एक समूह में आते हैं, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप सभी को पता चल ही गया होगा।